आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती उसका 13वां अध्याय मत्ती 13 1 से 9। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाले बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जब उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। तब कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए और 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना, जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि परमेश्वर जो कहना चाहते उसको समझ सको, ग्रहण कर सको और उसके अनुसार चल सको और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के वारिस जो है वो बन सको। आज जिस परिस्थिति में इंसान जीवन जी रहा है और चारों ओर मौत का भय छाया हुआ है और कोरोना सभी जगह पर हो रहा है और बहुत लोग जो है वो कोरोना से मर चुके हैं, बहुत लोग कोरोना से ग्रसित है और ये जो परिस्थिति अचानक इंसान के ऊपर आ पड़ी जो आज तक इंसान ने देखी नहीं थी, इंसान ने सोची नहीं थी, इंसान ने समझी नहीं थी, ऐसी परिस्थिति आ गई और ऐसी परिस्थिति आने के कारण बहुत लोगों को अब दुनिया का अंत दिखाई देने लगा। परमेश्वर के लोग पुकारते रहते थे अंत पास में है, अंत पास में है, लेकिन तब नहीं दिखाई देता था। लेकिन अब बहुत लोगों को ये अंत जो है वो दिखाई देने लगा। भविष्यवाणी के पुस्तकें लोग खोलने लगे और उसमें लोग बोलने लगे, भविष्यवाणियाँ जो है उनका खुलासा जो है वो भी लोग करने लगे। और इन दिनों में सबसे ज़्यादा जो बातें वो आज मसीह लोग जो कर रहे और वो बात है रैप्चर की। रैप्चर जो शब्द है उसका मतलब होता है ऊपर उठाया जाना और आजकल उसकी बातें बहुत हो रही है क्योंकि सभी लोग यही मानते हैं कि रैप्चर मतलब ऊपर उठाया जाना होगा। परमेश्वर के लोग जो है उनको ऊपर उठा लिया जाएगा, मसीह का विरोधी आएगा, उससे पहले जो परमेश्वर के लोग हैं उनको ऊपर उठा लिया जाएगा। क्या कारण है कि मसीह का विरोधी आए, इस धरती की परिस्थिति बिगड़े, बहुत सारी बीमारियां विपत्तियां इस संसार में आए, उससे पहले मसीह लोग जो है वो क्यों उठाए जाए और क्यों उनको उठाया जाए, उसका कारण क्या है। और बाइबल में हम पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 27वें अध्याय में जब प्रभु यीशु जो है इस धरती पर आए हुए थे और उनको पकड़वा दिए गए थे और प्रभु यीशु के अंदर तो कोई दोष नहीं था और पिलातुस जो न्याय करने के लिए बैठा हुआ था वो पिलातुस के हाथ में सारा अधिकार था कि यीशु मसीह को दंड दे या यीशु मसीह को छोड़ दे। वो सारी बातें ये पिलातुस के इख्तियार में थी
अब ये जो पिलातुस थे उसने छानबीन की, और प्रभु यीशु की छानबीन करने के बाद इतना पता चला कि यीशु मसीह जो है वो यीशु मसीह में तो कुछ भी नहीं है, कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो वो तो प्रभु यीशु को छोड़ देना चाहता था। उसकी पत्नी ने भी उसको बोला था कि देख मुझे सपना आया है, और ये जो यीशु है वो तो धर्मी पुरुष है, उसको कुछ भी मत करना, मुझे सपने में इसके कारण बहुत दुख हुआ है। तो ये सारी बातें सुनते हुए पिलातुस जो है वो प्रभु यीशु को छोड़ना चाहता था, लेकिन लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा नहीं, यीशु को मार दो मार दो मार दो। और जब बहुत लोग चिल्लाए तो आखिर में पिलातुस ने क्या किया कि देखो मैं तो इसको छोड़ना चाहता हूँ, मुझे इसमें कोई दोष मालूम नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि इसको मार दिया जाए तो बोले मैं तो मेरा हाथ धो देता हूँ, और बोले अभी इसका लहू का दोष, इसका खून का दोष वो मुझ पर नहीं लगना चाहिए। और ऐसे कर कर उन्होंने हाथ धो दिए। तब वहाँ पर जो पब्लिक हाजिर थी उस पब्लिक ने ऐसा बोला, हम पढ़ते मत्ती उसका 27वां अध्याय और उसका 25वां पद। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। हाँ, लोगों ने, इस्राएल लोगों ने पुकारा कि इसका दोष, इसके लहू का दोष, गुनाह वो बोले हमारे ऊपर और हमारी जो संतान है उसके ऊपर, लेकिन तू तो इसको खत्म ही कर दे, बोले मार दे, हम भुगत लेंगे, देख लेंगे। तो प्रभु यीशु के लोगों को उठा दिया जाना चाहिए। इसका कारण है कि इन लोगों ने सामने से बोल दिया कि उसका दंड हम भुगत लेंगे, हमारी संतान जो है वो भुगत लेंगे। फिर दूसरे थेसलोनिका में भी लिखा है उसका 2 अध्याय और उसका 3 पद, एक और कारण कि मसीह का विरोधी प्रकट हो उससे पहले परमेश्वर के लोगों को क्यों उठा लेना चाहिए, उसका एक दूसरा कारण हम पढ़ते हैं उसका 3 पद, 2 थेसलोनिकी 2 अध्याय 3 पद। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा, प्रभु यीशु का दिन, मतलब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन तब तक नहीं होगा जब तक धर्म का त्याग न हो जाए। जब तक धर्म का त्याग ना हो जाए। धर्म का मतलब होता है आज्ञाकारी, और आज्ञाकारी होती है पवित्र आत्मा से। तो बोलते हैं कि जब तक धर्म का त्याग ना हो जाए, मतलब आज्ञाकारी चली ना जाए, और आज्ञाकारी पवित्र आत्मा से होती है, तो जितने के अंदर पवित्र आत्मा, जितने लोग आज्ञाकारी में जीवन जीते वो लोग चले ना जाए यहाँ से, तब तक मसीह का विरोधी जो है वो खड़ा नहीं हो सकता। मतलब जो परमेश्वर के लोग हैं उनको पहले आसमान पर परमेश्वर के पास उनको उठा लिया जाएगा, और इस धरती पर अब पवित्र आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा अब नहीं रहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा को लोगों के साथ ऊपर जो है वो उठाए जाएंगे। अब पवित्र आत्मा जो है वो पृथ्वी पर नहीं है, जिनमें थे उन सभी को तो ऊपर उठा लिया गया। और फिर एक और कारण है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है उसका 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 10वां पद। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हाँ, बोले इस लोगों को परखने के लिए जो इस संसार के ऊपर क्लेश काल आने वाला है, जो विपत्ति आने वाली है एंटी क्राइस्ट के वक्त, बोले उससे मैं तुझे बचा लूँगा। एक और कारण कि प्रभु बोलते मैं तुझे बचा लूँगा। तो ये सारे जो कारण हैं उस कारण के अनुसार कि परमेश्वर के लोग जो हैं उनको मसीह का विरोधी प्रकट हो उससे पहले परमेश्वर के लोगों को ऊपर स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। क्योंकि इस्राएल लोगों ने बोला था कि उनके खून का जो गुनाह है वो हम पर लगे, हम दंड भुगत लेंगे या तो हमारी संतान भुगत लेंगे। दूसरा कारण ये है कि धर्म का त्याग, मतलब जिसके अंदर पवित्र आत्मा है ऐसे सभी लोगों को उठा लिया जाएगा। पवित्र आत्मा भी है नहीं धरती पर। उसका एक तीसरा कारण
कि परमेश्वर प्रभु उसने खुद बोला कि मैं तुझे उस क्लेश काल से बचा लूँगा, मैं तुझे यहाँ पर नहीं रखूँगा, मैं तुझे यहाँ से ले लूँगा, मैं तुझे बचा लूँगा। एक कारण एक मान्यता ये भी है कि परमेश्वर तो हमारे पिता है, वो क्यों हमें ऐसे क्लेश काल में से लेकर जाएगा, वो हमें इस तरह से क्लेश काल के अंदर से नहीं लेकर जाएंगे। बहुत ध्यान से ये जो परमेश्वर के वचन हैं उनको सुनते रहना। ये सारी बातों में मुझे बहुत सवाल होते, यही शिक्षा चारों ओर है, रैप्चर रैप्चर रैप्चर, कि इस्राएल लोगों ने बोला कि प्रभु यीशु का खून का गुनाह जो है, उसका जो दंड है वो हम पर आएगा, हमारे संतान भुगते, और इसलिए बोले हमारे ऊपर वो दंड नहीं आएगा, हमें क्लेश काल में से नहीं गुजरना होगा। लेकिन क्लेश काल वो प्रभु यीशु के जो मर्डर हो गया, उनको मार दिया गया, उसकी सजा परमेश्वर उस वक्त इज़राइल लोगों के पास से लेंगे, वो हमसे नहीं लेंगे, इसलिए हम उस वक्त नहीं होंगे। दूसरी बात ये है कि परमेश्वर के लोग मतलब धर्म का त्याग होगा, मतलब पवित्र आत्मा जिनके अंदर उन सभी को उठा लिया, इसलिए क्लेश काल में वो लोग नहीं हैं। तीसरी बात कि प्रभु उसने खुद बोला कि मैं तुझे क्लेश काल से बचा लूँगा, मतलब तुम लोग यहाँ पर नहीं होंगे। और एक मान्यता कि परमेश्वर तो पिता है, वो अपने लोगों को क्यों ऐसी विपत्तियों में से जाने दे। ये सारी बातें बहुत बार मैंने सुनी, बहुत बार मैंने इसको पढ़ी, लेकिन मेरे अंदर जो सवाल है वो सवाल बहुत हो रहे, और मैं सुनने वाले सभी को कहता हूँ कि जिसके भी पास मेरे जो सवाल है उसके जवाब मिल जाएगा तो मुझे बता सकता है, मुझे मिलकर या मोबाइल पर या मैसेज भेजकर किसी भी तरह से मेरे सवाल जो है उसका जवाब मुझे बता सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9924038642। कि कोई भी इसके ऊपर मुझे मेरे जो सवाल है उसके जवाब जो है वो दे सके। सबसे पहले तो बात यह है कि उस वक्त लोगों ने ऐसा कहा कि प्रभु यीशु का दंड वो मुझ पर, हमारे ऊपर और हमारे संतान के ऊपर। अभी देखो ये बात हुई तकरीबन आज से 2000 साल पहले। अभी 2000 साल के बाद उनकी कितनी पीढ़ी गुजर गई, जिन लोगों ने ये बात कही उनकी कितनी पीढ़ी गुजर गई, हजारों पीढ़ी उनकी जो है वो गुजर गई है। और निर्गमन में ऐसा लिखा है, निर्गमन का पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 5वां पद है, तू उनको दंडवत न करना वरना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटे एक पीढ़ी, पोतों और पर पोतों को। देखो उनके बेटे मतलब तो खुद एक पीढ़ी, उनके बेटे मतलब दूसरी पीढ़ी, उनके पोतों मतलब तीसरी पीढ़ी, और उनके पर पोतों मतलब चौथी पीढ़ी। हाँ, पितरों का दंड दिया करता हूँ। हाँ, मैं वहाँ तक मैं दंड दूंगा। इसका मतलब अगर परमेश्वर किसी को दंड देते हैं तो कहाँ तक? बेटे, पोता और परपोते तक, मतलब कि तीसरी या ज़्यादा से ज़्यादा चौथी पीढ़ी तक बदला लेंगे परमेश्वर। अभी वो लोग तो कब बोले 2000 साल के करीब हो गए, और अभी के लोगों से उनसे परमेश्वर बदला ले। परमेश्वर बोलते हैं क्रोध करो लेकिन उसके अंदर पाप ना करो, और सूरज ढलने तक अपना क्रोध जो है उसको मिटा दो। अभी वही परमेश्वर इतने लंबे तक क्रोध रखे उनके लिए, वो तुम्हारे बाप ने मुझे मारा था। 2000 साल तक याद रखे और उनसे बदला ले, जो बेचारे को कुछ पता ही नहीं उस वक्त क्या हुआ था क्या नहीं, प्रभु उसने क्या किया था क्या नहीं। मैं मेरी बात करता हूँ। मेरा नाम स्टैनली,
नाम से ही पता चल जाएगा ये क्रिश्चियन है। मेरे पिता का नाम सैमुअल, नाम से ही पता चल जाता है क्रिश्चियन। उनके पिता का नाम मतलब मेरे दादा का नाम कुबेर है। अब बोलो, कुबेर तो मसीह नाम है नहीं। इसका मतलब कि कुबेर जी जो थे मेरे दादा, वो मसीह नहीं थे। और अगर उन्होंने मसीह को ग्रहण किया तो जन्म होते वक्त वो मसीह में नहीं थे। और उनके पापा का नाम था कोया भाई, मतलब वो तो थे ही नहीं। उन्होंने अपने बेटे के नाम कुबेर रखा, लेकिन कुबेर ने अपने बेटे का नाम सैमुअल रखा। इसका मतलब कुबेर के जीवन में कहीं ना कहीं पर चमत्कार हुआ और उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। अभी सब मतलब कोया भाई ने तो गलती की थी। चलो मेरे दादा बहुत अच्छे से चले, ऐसा मैं मान लेता हूँ, 100% चले। लेकिन मेरे दादा के पिता मतलब मैं आज चौथी पीढ़ी हो गया, तो उनके दंड की सज़ा कुबेर मेरे दादा को तो मिलनी चाहिए। फिर वो दूसरी पीढ़ी हुई, फिर मेरे पापा को भी मिलनी चाहिए, वो तीसरी पीढ़ी हुई, मुझे भी मिलनी चाहिए, मैं चौथी पीढ़ी हो गया। मेरे दादा को तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे पापा के ऊपर मैंने कभी दंड नहीं देखा और मेरे ऊपर भी मैंने दंड नहीं देखा। तो तीसरी चौथी पीढ़ी परमेश्वर बोलते हैं, मैंने तो तीसरी चौथी पीढ़ी पर भी दंड नहीं देखा मेरे। क्यों? क्योंकि प्रभु उसने निकोदेमस से ऐसा कहा कि जो इंसान नया जन्म न पाए वो कभी भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता, उसको देख भी नहीं सकता। जब नया जन्म होता है, पुराना जन्म हम किससे पैदा होते? हमारी माता और पिता से पैदा होते। नया जन्म मतलब नया आत्मा पाना, पवित्र आत्मा पाना। जिस वक्त हमारा नया जन्म हो जाता है, हम पवित्र आत्मा पा लेते, तब से क्या होता है कि हमारे पीछे इस संसार में तो पिता का नाम लगता है, लेकिन सही में अब हमारे पिता बदल चुके। अब हम परमेश्वर की संतान हो गए, अब हम परमेश्वर की पीढ़ी में चले गए। अगर हम परमेश्वर की पीढ़ी में चले गए तो चाहे दूसरी पीढ़ी हो, चाहे पहली पीढ़ी हो, चाहे चौथी पीढ़ी हो, परमेश्वर उसको माफ़ कर देते, उसको कुछ नहीं करते। मेरे दादा ने अंगीकार किया होगा तो उनके बाप का सारा जो भी गुनाह होगा वो मेरे दादा के ऊपर नहीं। मेरे पापा भी मसीह में तो उनके ऊपर भी कोई दंड नहीं। मैं भी मसीह में तो मेरे ऊपर भी कोई दंड नहीं। रोमन 8:1 में लिखा है, जो प्रभु यीशु में है उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं। मैं तीसरी चौथी पीढ़ी भी नहीं। वहीं पर बात खत्म हो गई। तो कोई बात नहीं, तू मसीह में आया लेकिन तेरे बाप का सारा दंड मैं तुझसे वसूल करूँगा। ऐसे नहीं है हमारे परमेश्वर, ये बात नहीं हो सकती। तो जितने लोग ये वचन देते हैं, यहूदी लोग ने, इजराइल लोग ने ऐसा बोला था, उसका दंड हम भुगतेंगे, हमारे बच्चे भुगतेंगे। अभी क्या परमेश्वर 2-2000 साल तक याद रखकर उनको दंड दे क्या? और परमेश्वर ऐसा दंड दे कि वो लोग सह भी नहीं पाए। ये बात जो है वो हजम नहीं हो रही है। एक तो मेरा यही सवाल है कि अगर किसी को ये समझ में आए कि जो परमेश्वर तीसरी चौथी पीढ़ी तक भी बदला नहीं लेते, जो भी परमेश्वर में आता है उनको क्षमा कर देते हैं, तो ये तीसरी चौथी पीढ़ी की बात छोड़कर परमेश्वर हजारों पीढ़ियों को पीछे जाकर उनको दंड दे, तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप ने ऐसा मेरे साथ किया था, मैं देख लूँगा। अरे जिन लोगों ने ऐसा काम किया था ना, उन्हीं लोगों में से 3000 लोग उसी वक्त मसीह में आ चुके थे। 50वें दिन, पहले दिन जब पतरस ने प्रचार किया था, प्रभु उसने उन्हीं को बचा लिया था। तो ये वाली पीढ़ी से कहाँ हमारे परमेश्वर जो है वो बदला दे, और इसलिए पहले धर्मी लोगों को उठा ले। दूसरा सवाल ये है जो दूसरे थिस्सलुनीके 2 अध्याय और उसके 3 पद में पढ़ा कि धर्म का त्याग, मतलब कि पवित्र आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा चले जाएंगे, उनको यहाँ से स्वर्ग में लेकर चले जाएंगे। जिनके अंदर थे उन्हीं लोगों को उठा लिया, तो पवित्र आत्मा तो रहे ही नहीं नीचे। अभी बहुत ध्यान से समझना कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को ऐसा कहा था। हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 16 पद।
मैं पिता से विनती करूंगा हाँ। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कब तक रहे? सर्वदा। सर्वदा, ये तो हमेशा की बात हो गई। इसका मतलब जब तक धरती रहेगी तब तक पवित्र आत्मा यहीं पर रहेंगे, सर्वदा की बात हो गई। तो फिर पवित्र आत्मा उठाए नहीं जाएंगे, ये बात तो पक्की है। हाँ, पवित्र आत्मा का काम बंद होने वाला है, ये मैं मानता हूँ कि पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा। लेकिन जिनके अंदर पवित्र आत्मा थे वो सभी लोग अभी भी इधर ही है। अभी सिर्फ अंदाजा लगा, एक पद हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसका 15 पद है। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। हाँ, अभी देखो ये जो एंटी क्राइस्ट है, हाँ, मसीह का विरोध है, उसकी मूर्ति बनाई गई, उसके अंदर प्राण डाल दिए गए। पशु की मूर्ति बोलने लगे। हाँ, पशु की मूर्ति बोलेगी भी। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें, और जितने लोग एंटी क्राइस्ट मसीह के विरोधी की मूर्ति की पूजा ना करें, उन्हें मरवा डाले। उन्हें मरवा डाले। इसका मतलब मसीह के विरोधी के वक्त क्या होगा? मानता है कि नहीं इसको, इसकी पूजा करता है कि नहीं, नहीं करता, मारो इसको, मान मान, जबरदस्ती करेंगे लोगों के साथ। अभी समझो कि जितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा थे, जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, सभी को उठा लिया गया। अभी बाकी क्या बचा? कचरा ही बचा। इन लोगों को बोलो मूर्ति की पूजा करो, भला अभी करते हैं, ये लोग मना करने वाले। ये सीधी सिंपल सी बात है, ये लोग जबरदस्ती करेंगे किसके साथ? मसीह का विरोध जबरदस्ती किसके साथ करेंगे? कोई ऐसा है ही नहीं, वो तो पहले से ही मानते थे मूर्ति पूजा में। जब परमेश्वर के लोग ही नहीं रहे, पवित्र आत्मा नहीं रहे, तो भी रहे कैसे लोग? ये तो पहले से ही तैयार है कुछ भी करने के लिए। ये तो जैसा पानी बहता है उसी बहाव में ये लोग तो जाने के लिए, ये तो बिंदास से ये लोग तो तैयार है। अभी मसीह का विरोधी किसके साथ जबरदस्ती करे? बोले जितने पूजा ना करें, जितने लोग पूजा ना करें उनको मरवा डाले। लेकिन ना माने तो ना, ये तो सब मानने वाले ही रह गए। इससे ये पता चलता है कि उस वक्त मसीह के लोग इस धरती पर है, पवित्र आत्मा उस वक्त है यहाँ पर, और जिनके अंदर है वो लोग मना कर नहीं, मार डाल, हम पूजा नहीं करने वाले। इस पर से पता चलता है। अब ये लोग मालूम नहीं कैसे मान बैठे, नहीं पवित्र आत्मा वाले को तो ऊपर ले लिया जाएगा। पवित्र आत्मा का काम बंद है, नए सिरे से किसी को नहीं दिया जाएगा। वो बात पक्की, वो बात लिखी हुई है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को ऊपर उठा लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 20वां अध्याय, और पढ़ो तो उसका 4था पद। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने, मैंने उन आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने, जिनका सर प्रभु यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। और उन्होंने खास बात, न उस पशु की, ना उस एंटी क्राइस्ट की, और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी। देखो मरने तक ये लोग पवित्र आत्मा में बने रहे, इधर उधर नहीं हुए, लोग वहां पर थे। फिर और न उसकी छाप, और ना उसकी मुहर, उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, और अपने हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। ये जीवित होकर मसीह के साथ 1000 साल तक राज करते रहे। इसका मतलब प्रभु यीशु का 1000 का साल इसके बाद शुरू हुआ। ये सभी आत्मा जो जिंदा हुए उनमें से ऐसी आत्माएं थी जो एंटी क्राइस्ट के वक्त में थी। ऐसे लोग थे वहाँ पर और उनमें से बचाए गए। जब पवित्र आत्माएं नहीं होंगे तो फिर मसीह के विरोधी के वक्त ऐसा कौन हो सकता है जो उसकी मुहर ना ले? कौन ऐसा हो सकता है जो उसकी मूर्ति की पूजा ना करे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
और दूसरी बात लिखी है, हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और पढ़ो तो 22 और 23। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए उठेंगे। हाँ, जिस तरह से आदम से मौत हुई उसी तरह से प्रभु यीशु के कारण लोगों का पुनरुत्थान होगा, लोग जिएंगे। हाँ, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। हाँ, लेकिन हर लोग अपने अपनी बारी से जिंदा होंगे। पहला फल मसीह, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। बस एक ही बात है, प्रभु यीशु जिंदा हो गए और बाकी जो बच्चे हैं परमेश्वर के लोग, वो यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे तब। अभी जो हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य उसके 20:4 में पढ़ा, तो वहाँ तो ऐसी आत्माएं थी जो जिन्होंने उस एंटी क्राइस्ट मसीह के विरोधी की पूजा नहीं की थी, ना तो उसकी मूर्ति की पूजा की थी, ना तो उसकी छाप ली थी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग वहाँ पर जिंदा थे, मतलब पुनरुत्थान हो चुका है। अगर उससे पहले पुनरुत्थान था तो ये लोग कौन से पुनरुत्थान में उठे? क्योंकि एक ही बात लिखी हमने जो पढ़ी पहला कुरिन्थी 15 और 22 और 23 पद में जो हमने पढ़ा, वहाँ पर एक ही बात लिखी कि सबसे पहले प्रभु यीशु जिलाए गए और उसके बाद प्रभु यीशु जब आएंगे तब बाकी के लोग। फिर उसके बाद और कोई बात नहीं लिखी, बारी बारी से, लेकिन 2 ही बारी लिखी, एक प्रभु यीशु की और बाद में जो परमेश्वर के लोग हैं बस उनकी, और तीसरे किसी की बारी जो है वो तो लिखी नहीं। फिर पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसका 5वां पद। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। देखो, जब तक 1000 वर्ष पूरे नहीं हुए तब तक शेष मरे हुए, मतलब बाकी सब मरे ही हुए, वो जिंदा ना हो उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। ये तो पहला पुनरुत्थान है। और फिर 6वां पद, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ, धन्य मतलब आशीषित और पवित्र वो है जो पहले पुनरुत्थान का सहभागी। उसके बाद कभी भी बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा कि दूसरा भी पुनरुत्थान है, एक ही पुनरुत्थान है। दूसरी बार में तो सारे लोग जाग जाएंगे, सभी लोगों को जिलाया जाएगा, उनमें से कोई भी मसीह का नहीं होगा, क्योंकि वो बात जो है वो खत्म हो गई थी। पहले ही पुनरुत्थान में आशीषित लोग और पवित्र लोग हैं, बाकी नहीं। अब ये जो मानते हैं कि धर्म का त्याग होगा, मतलब मसीह के लोगों को ऊपर उठा लिया जाएगा, ये बात हजम नहीं होती। तो फिर एंटीक्राइस्ट के ज़माने में जो लोग मर गए वो लोग कौन थे? जिन लोगों ने मूर्ति पूजा नहीं की वो कौन थे? क्या बिना पवित्र आत्मा वो लोग ऐसे बने रहे? जबकि उससे पहले पवित्र आत्मा थे तब भी उनके अंदर ऐसी शक्ति नहीं थी, तब भी वो मसीह के लोग नहीं बने, और पवित्र आत्मा चले जाने के बाद मसीह के लोग बन गए। इतना सुधार कैसा आ गया? जब पवित्र आत्मा थे तब इतना सुधार नहीं है, बाद में कैसे सुधार आ गया इनके जीवन में कि मजबूती से बने रहे और उसकी मुहर नहीं ली, उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की? कैसा हो सकता है? ये होना नामुमकिन है। ये सवाल है, अगर किसी के पास उत्तर है तो वो उत्तर दे सकता है। तीसरा कारण ये लोग बोल रहे जो प्रकाशित वाक्य 3:10 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने बोला कि संसार के ऊपर इनकी परीक्षा करने के लिए जो भी विपत्तियां आने वाली है उससे मैं तुझे बचाऊंगा। अब बहुत ध्यान समझना, लोग ये मानते बचाने का मतलब मैं तुझे उठा लूँगा। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने कई बार ये बात बताई, और एक्सीडेंट में मैं बच गया। टैंकर जो थी मेरे ऊपर आ गई, और कब वो मेरे ऊपर आ गई, कब मेरी बाइक उसके नीचे चली गई, अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा, लेकिन मैं वहाँ पर दूसरी साइड पर मैं खड़ा था और मुझे खरोच तक नहीं आई थी। जिस परिस्थिति में मैं था उस परिस्थिति में मेरा बचना नामुमकिन था, लेकिन मैं उस जगह पर कैसे था वो मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम कहने का मतलब मैंने ये अनुभव नहीं किया कि मुझे किसी ने उठा कर रखा, लेकिन मुझे पता है वो बचाने वाले मेरे परमेश्वर थे। उन्होंने अपने सरदूत को आज्ञा दी और उन्होंने मुझे तुरंत उठाकर उस पर रख दिया और मुझे उस एक्सीडेंट में कुछ नहीं हुआ। आज कई बार मैं ये गवाही दे चुका
मुझे परमेश्वर ने एक्सीडेंट से बचाया, मुझे परमेश्वर ने एक्सीडेंट से बचाया। जितने लोग वो माहौल देख रहे थे, मेरी मोटरसाइकिल को उस टैंकर के पहिए के नीचे देख रहे थे, लोग बातें करते थे, मोटरसाइकिल वाले गए, मोटरसाइकिल वाले गए। वो देख कर ऐसा लगता था तो पक्का मरे ही होंगे, ये नहीं बचाऊंगा। लेकिन मुझे तो खरोच तक नहीं आई थी। कितनी बार कितनी जगह पर ये गवाही जो है वो मैंने बताई कि मुझे एक्सीडेंट से बचाया। अभी समझो उस दिन मैं गया ही नहीं होता, घर से बाहर ही नहीं निकला होता, तो मुझे पता चलने वाला था मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। और फिर मैं लोगों को बोला तो मेरा एक्सीडेंट हो रहा था, मैं बच गया। कैसे बच गया? मैं घर से ही नहीं निकला। तो लोग हंसेंगे ये कैसी गवाही, गया निकला एक्सीडेंट हुआ। तो मैं बता सकता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने एक्सीडेंट से बचाया। प्रभु से यही कहते हैं कि जो परीक्षा होगी मैं तुझे बचा कर रखूँगा। निर्गमन के पुस्तक में पढ़ रहा है, जब ये लोग गुलाम थे, इजराइल के लोग मिस्र देश में रहते थे। मिस्र देश में कितनी सारी विपत्ति आ गई, इजराइल लोगों को परेशानी हुई। वो तो सब विपत्ति में थे ना। क्या उनका पानी भी लहू बन गया था? नहीं, वहाँ पर पानी था। पूरे मिस्र देश में अंधकार था, लेकिन मिस्र देश के ही एक जगह पर गोशन में, जहाँ पर इजराइल के लोग रहते थे, वहाँ तो सूरज रोशनी दे रहा था। इनके वहाँ मेढक आ गए थे, लेकिन जहाँ पर इजराइल के लोग रहते थे वहाँ मेढक नहीं थे। इनके पशु और इंसानों को जुए आ गई। इनके घर में इनके पशुओं को या किसी को जुए नहीं आई थी। यहाँ पर मक्खी आ गई, लेकिन यहाँ पर मक्खी नहीं थी। लेकिन इजराइल के लोग सब कुछ देख रहे थे कि मिस्र देश वाले कितने परेशान हो रहे। और आज वो बोल सकते हैं ना, हमको परमेश्वर ने सारे विपत्तियों से बचाया। मतलब विपत्ति तो थी, इनके लिए नहीं थी। प्रभु यही कहना चाहते कि उस क्लेश काल में से तो आप बिंदास से निकल जाओगे। मैं हूँ, मैं बचाऊंगा तुम्हें। 20-20 किलो का बर्फ गिरेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगा। लोगों को फोड़े होंगे, लेकिन तुम्हें नहीं होगा। लोगों का पानी लहू बन जाएगा, लेकिन तुम्हारा नहीं बनेगा। धरती कम होगा, लोगों की बिल्डिंगें गिर जाएगी, लेकिन तेरा झोपड़ा भी नहीं गिरेगा। ये परमेश्वर कहना चाहते, मैं तुझे बचाऊंगा। लेकिन ये बोले मैं तो था ही नहीं और बच गया, ये कह सके। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, और सच में मैं घर से भी ज़्यादा अच्छी नींद ट्रेन में ले लेता हूँ। चाहे कितनी भी ट्रेन हिलती डुलती हो, लेकिन मैं बिंदास सो जाता हूँ। और उस वक्त मुझे ट्रेन में नींद ही नहीं आ रही थी। नींद क्यों नहीं आ रही? मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद दो, मुझे आराम दो, मैं तो सोना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं सो गया। तो मुझे मालूम है मैं कौन सी ट्रेन से सफ़र करता हूँ, वो ट्रेन मेरे शहर में कितने बजे पहुँचाती है, कौन से स्टेशन पर कितने बजे पहुँचाती है। मेरे पास शेड्यूल रहता है, बार बार सफ़र करने से मुझे पता होता है कि कहाँ पर ट्रेन कितने बजे पहुँचने वाली। सुबह उठा, मैंने से टाइम देखा, मैं बोला इतने बजे तो यहाँ तक ट्रेन जो है वो पहुँची होगी। चल रही थी ट्रेन, और नीचे 2 लोग बातें कर रहे थे। बोले 4 घंटे ट्रेन लेट है। मैं चौंक गया। मैं बोला ऐसा क्या हुआ 4 घंटे लेट हुआ? मैं भाई साहब को पूछा, भाई साहब 4 घंटे ट्रेन लेट? बोला हाँ। बोला क्या हुआ? बोले यार आप कैसे सोते हो? मैं क्या हुआ? अरे बोले ट्रेन में आग लगी थी। वो ट्रेन में आग लगी थी? कहाँ? बोले हमारे डिब्बी में। और मैं सोता ही रहा। परमेश्वर ने ऐसी नहीं दी। अब मैं बोल सकता मुझे आग से बचा है। मुझे नहीं मालूम वो 4 घंटे कैसे लेट हो गए, कहाँ पर पानी मारा, क्या मारा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं बच गया उस आग से। मुझे ये भी नहीं पता चला कहाँ पर आग लगी थी। बोले हमारे डिब्बे में आग लगी थी। मैं फिर वापस हो गया। मैं अभी तो चलो 4 घंटे और सोने को मिलेंगे, मैं वापस हो गया। तब मैं बोल सकता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आग से जो है वो बचा। लेकिन जो लोग उसमें है ही नहीं, विपत्ति में है नहीं, वो कैसे बोले कि मुझे विपत्ति से बचा है? हमें उसमें से गुजरना पड़ेगा, तभी हम कह सकते कि हाँ परमेश्वर ने हमको बचाया। तो बचाने का मतलब ये नहीं कि उठाया। लोग बोलते उठा लिया हमको। तो बताना मुझे कि मिस्र देश में भी विपत्तियाँ थी, लेकिन इजराइल के लोगों के ऊपर नहीं थी। उनको उठा लिया नहीं गया था, मिस्र देश से बाहर नहीं निकाल दिया गया था। वो लोग वहीं पर थे, लेकिन फिर भी उनके लिए विपत्ति जो है वो नहीं थी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहे। तो जितने लोग इस रैप्चर की बात करते हैं, रैप्चर है, उठाया जाना है, लेकिन जब प्रभु यीशु आएंगे तब
और प्रभु यीशु आएंगे मसीह के विरोधी के बाद, और वो आखिरी दिन है, उससे पहले नहीं है। क्योंकि यूहन्ना उसका 6 अध्याय 39 और 40 दोनों पद पढ़ लेना, वहाँ पर प्रभु यीशु, चलो हम पढ़ ही लेते हैं यूहन्ना 6 39 और 40 पर। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाओ। हाँ, कौन से दिन जिला उठाओ? अंतिम दिन। अंतिम दिन। अब अंतिम दिन के बाद अंतिम दिन कौन सा आता है? अंतिम दिन में आखिरी दिन, बात खत्म हो गई, उसके बाद किसी के पास कोई दिन नहीं है। अंतिम दिन परमेश्वर काम करेंगे फिर। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। फिर से एक बार लिखा है अंतिम दिन, मतलब इस धरती पर इंसानों के लिए वो अंतिम दिन। उसके बाद अगर दिन आएगा तो प्रभु यीशु का, इंसान के लिए अंतिम दिन, बात खत्म हो गई। अंतिम दिन परमेश्वर हमारा रैप्चर करेंगे, उससे पहले नहीं। उसके बाद इस धरती पर कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा। फिर तो परमेश्वर का 1000 साल का राज जो है वो ही आएगा। अभी बहुत ध्यान संबंध, अभी कोरोना की बीमारी पूरी दुनिया में बस यही खबर चल रही है, महामारी 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 इसको कहते हैं। कोई इलाज नहीं, बहुत लॉकडाउन किया, कर्फ्यू लगाया, लेकिन अभी भी लोग जो है वो उसके अंदर मर रहे। क्या अभी परमेश्वर के लोग नहीं हैं? क्या अभी पवित्र आत्मा वाले लोग नहीं हैं? और ये क्या महामारी जो है उन विपत्तियों से क्या कम है, तो उनको क्यों नहीं उठाया गया? है ना सवाल, ये भी तो एक सवाल है। ऐसी विपत्ति में से भी वो तो हमारा पिता नहीं हुआ, उनको इसमें से नहीं ले जाएगा। अभी क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? अभी क्यों उठा नहीं लेकर जा रहे? तो बहुत ध्यान समझना कि रैप्चर है, लेकिन वो आखिरी दिन है। उससे पहले रैप्चर की आस जो है वो आस कभी भी मत रखना। प्रेरितों का काम पूरा पढ़कर देखो, क्या प्रेरितों के लिए विपत्तियाँ नहीं थी? क्या जेल नहीं थे? क्या कोड़े नहीं थे उनके लिए? क्या उनको मारते नहीं थे? गर्दन तक काट डालते थे। मसीह का विरोध तो करेगा तब करेगा, उससे पहले लोगों के साथ हो चुका है ऐसा। तो उस वक्त परमेश्वर ने उनको उठा नहीं लिया, नहीं तुम तो मेरे बेटे बेटी लोग हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। परमेश्वर ने उनको उठाया नहीं। ये सब जो है वो बहुत पहले जो है वो हो चुका है। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 9 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 9 और 1 से 4। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी मिट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुआं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर ईंटियां निकली और उन्हें पृथ्वी की बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी, देखो, पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ। केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाओ जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर की मुहर वाले उस वक्त थे, ये स्पष्ट सी बात। और दूसरे जो लोग होंगे वो एंटी क्राइस्ट के लोग होंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? मेरे लोगों को हानि मत पहुंचाना, जो कर रहा है करो, लेकिन जहाँ पर मेरे लोगों को दिखे उनको कुछ भी नहीं करना है। चाहे कितने भी मेढक आए, लेकिन उनको आज्ञा थी गोशन में नहीं जाना है। कितनी भी जुए आए, लेकिन उनको आज्ञा थी गोशन में नहीं जाना है। चाहे पहिलोठों को मार दे, लेकिन उनको आज्ञा थी गोशन में नहीं जाना है। कुछ भी है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए मनाही थी विपत्तियों को, उधर काम करो, मेरे लोगों के पास जाना नहीं, वरना मैं तुम्हें देख लूँगा। ये स्पष्ट सी बात है कि परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर उनको बचाते रहेंगे,
और आमोस नबी के पुस्तक में लिखा है, आमोस नबी का पुस्तक उसका 8वां अध्याय, उसका 11 और 12 पद। 8 और 11 और 12 पद। परमेश्वर यहोवा की वाणी यह है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में अकाल करूं, महंगी अकाल अकाल बोलने अकाल करूंगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख प्यास होगी। यहाँ पर लिखा है महंगी करूंगा, मतलब महंगाई बढ़ा दूंगा। सही शब्द है अकाल लाऊंगा मैं। परमेश्वर बोलते मैं अकाल लाऊंगा। और पढ़ो 11, 12 दोनों पद। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक, लोग परमेश्वर के वचन सुनने के लिए समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक, और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे, लेकिन उसको नहीं पाएंगे। परमेश्वर बोलते एक दिन ऐसा आएगा जब अकाल पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझते रहना। और वो अकाल पानी का नहीं होगा, दूध का नहीं होगा, खाने पीने का नहीं होगा, लेकिन अकाल होगा परमेश्वर के वचन का। लोग समुद्र से समुद्र भागते रहेंगे, लेकिन कहीं पर भी वचन नहीं मिलेगा उनको। किसी के भी पास जाएंगे वचन नहीं मिलेगा। स्पष्ट है अकाल आएगा, ऐसा कहीं से भी वचन नहीं मिलेंगे, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। लेकिन ये जो अकाल है, ऐसे किस तरह से ये अकाल जो है वो आ जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है सही में पूरी धरती के ऊपर कहीं परमेश्वर का वचन जो है वो वचन हमको मिले ही ना? ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता उसका 74 और 3 पद से पढ़ो तो। अपने डग अनंत खंडरों की और बड़ा। हाँ, परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर अपने पैरों को, अपने कदमों को इधर लेकर आओ। हाँ, अर्थात उन सब बुराइयों की और जो शत्रु ने पवित्र स्थान में की है। हाँ, शत्रु ने पवित्र स्थान में बहुत बुराइयां की है। ये शत्रु मतलब मसीह का विरोधी, एंटी क्राइस्ट की बात, भविष्यवाणी है ये। और तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहे हैं। उन्होंने अपनी ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है। हाँ, वे उन मनुष्यों के समान थे जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़े चलाते हैं। और अब वे उन भवन की नक्काशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़े डालते हैं। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है। उसने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला है। हाँ, तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध किया। उन्होंने मन में कहा है, हम इनको एकदम दबा दे। उन्होंने इस देश में परमेश्वर के सब सभा स्थानों को फूंक दिया है। सभी सभा स्थानों को। देखो, एंटी क्राइस्ट आएगा ना, जब अपना काम शुरू करेगा तो बाइबल में लिखने के अनुसार जितने भी चर्च है उसको मेथडिस्ट से लेना देना नहीं, CNI से लेना देना नहीं, पेंटिकोस्टल से लेना देना नहीं। अच्छा, ये पेंटिकोस्टल वाले तो अपने लोग या मेथडिस्ट वाले अपने लोग, वो तो सारे चर्चों को फूंक देगा। ध्यान से समझना इसको। अगर वो इसके पास इतनी ताकत है, पूरी दुनिया के सारे चर्च जला सकता है, तो क्या आपके हाथ में बाइबल रहने देगा? पूरे वर्ल्ड पर राज करने वाला है, आपके हाथ में बाइबल भी नहीं रहेगा। आपके हाथ में तो छोड़ो, आपके मोबाइल में भी बाइबल नहीं रहेगा, कहीं पर भी बाइबल नहीं रहेगा। और जैसा आमोस भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि अकाल पड़ेगा इस वचन का, वो अकाल उस वक्त शुरू होगा। अभी परमेश्वर के लोगों को उठाया गया है, तो फिर यहाँ पर अकाल की ज़रूरत क्या है?
जब परमेश्वर के लोग रहे नहीं, फिर चर्च चलाओ, बाइबल चलाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? ये वो बात नहीं, परमेश्वर के लोग हैं वहाँ पर। और क्या लिखा है आमोस भविष्यवक्ता ने? लोग समुंदर से समुंदर तक भागेंगे। क्या लिखा है बाइबल में? क्या लिखा है? कहीं से उनको परमेश्वर के वचन जो है वो वचन सुनने को उनको नहीं मिलेगा। कौन परेशान होगा उस वक्त? जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं, ऐसे लोगों को तो वैसे ही वचन नहीं चाहिए। वो कोई वचन के लिए नहीं भागने वाला। वचन के लिए जो भागने वाला है वो परमेश्वर के लोग ही भागने वाले हैं। संगति के लिए अगर कोई परेशान होने वाला है तो जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं वो लोग नहीं, जिनके पास पवित्र आत्मा है वही लोग परेशान होंगे। आज कितने लोग चाहते हैं संगति में जाए, परमेश्वर की आराधना करे। बहुत ध्यान समझना कि अगर हमारे राज्य में, ये गुजरात राज्य में अगर शराब पर पाबंदी लगाई जाए, वैसे भी है लेकिन कहीं भी मिल जाता है, ऐसी पाबंदी नहीं, ऐसी पाबंदी 100% मिले ही ना कहीं पर, पूरी पाबंदी कहीं पर ना मिले, कौन परेशान होगा? हम लोग परेशान होंगे। जिनको शराब पीने की आदत है वही ना, वही परेशान होंगे। बाकी के लोग बोल रहे अच्छा है, कोई बात नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो बोलेंगे अच्छा है, चलो नहीं मिल रहा है तो उसमें हमें क्या लेना देना। तो जितने शराबी लोग हैं वो लोग जो है वो लोग परेशान होंगे। उसी तरह से जब वचन का अकाल होगा, चारों ओर सभी जगह पर परमेश्वर के भवन को फूंक दिया, कोई संगति नहीं कर सकता, उस वक्त परेशान कौन होंगे? परमेश्वर के लोग। अरे मुझे तो संगति करनी है, मुझे तो आराधना करनी है, मुझे तो गाना गाना है, मुझे तो परमेश्वर के वचन को सुनना है। कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ सुनूँ? मोबाइल में देख रहा तो एप्लीकेशन गायब, बाइबल है ही नहीं वहाँ पर। नेट पर सर्च कर रहा है, प्ले स्टोर में सर्च कर रहा है, कोई बाइबल दिखाई नहीं देता। और बहुत ध्यान समझना, ऐसी ऐसी फैसिलिटी आ चुकी है इस दुनिया में कि आप अपने मोबाइल लेकर तो छुपे भी नहीं रह सकते। सिर्फ आपने बाइबल टाइप किया तो अभी पता चला हाँ यहाँ पर है बाइबल वाला, जाओ उसके घर उठाओ उसको। कुछ भी होने को जो है वो उस वक्त जो हो सकता है कि जो लोग परमेश्वर के वचन आज ही नहीं पढ़ रहे, चाहे मसीह को मानते, जो आज ही संगति में नहीं जा रहे, उनको तो क्या लेना देना। जितने लोग CNG इंजन वाले क्रिसमस, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे और ईस्टर, CNG इंजन, ये सभी लोग जो एक साल में 4 बार जाते, बोले अच्छा बछोड़ है वो भी, उनको ऐसा लोग नहीं यार अभी कहाँ जाएंगे संगति करने के लिए, उनको कुछ नहीं है। जो आज बाइबल नहीं पढ़ रहे, बस सुबह सुबह ऐसा खोलो प्रभु आज क्या देते हो, चलो अरे ये भी गया अभी तो। ऐसे लोगों को क्या बाइबल चला जाए तो भी, वचन चले जाए तो भी ऐसे लोगों को क्या होगा? इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। भागेगा कौन मालूम है? जो परमेश्वर के लोग हैं ना वही भागेंगे। आज भी देखो कोरोना की वजह से लॉकडाउन, अभी तो हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ सकते, आराधना नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन इकट्ठा नहीं हो सकते। बस हम लोग तो इकट्ठा हम लोग नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर के वचन तो आज हम सुन सकते। लेकिन जो इकट्ठा होकर, जो कीबोर्ड बजाकर, जो म्यूजिक के ऊपर, जो नाचते हुए गाते हुए हम लोग जो आराधना कर रहे थे, वो तो नहीं हो रही। नहीं तो परेशान कौन रहा है? वो लोग नहीं है रहे, परेशान हो रहे, हम लोग हो रहे हैं। संगति चाहिए, संगति चाहिए। कब लॉकडाउन खुले, कब वापस हम लोग चर्च में जाए, कब हम वापस हम लोग संगति में हम इकट्ठा हो जाए, कब हम वापस कीबोर्ड बजाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। जो नहीं करते थे उनको क्या लेना देना, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग तो वैसे ही जीवन जो है वैसे ही जीवन जिएगा। एंटी क्राइस्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर जाएगा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करेगा। उसको इतना तो मालूम है कि जब परमेश्वर के लोग नहीं रहे, जो वर्ल्ड के ऊपर राज करता है उसके अंदर कितना ज्ञान होना चाहिए, कितनी बुद्धि होनी चाहिए। जब उसको मालूम कि परमेश्वर के लोग है ही नहीं,
तो क्यों वो चर्च जलाएगी, क्यों बाइबल को जलाए जब उसको पढ़ने वाला ही कोई नहीं है। उसको जलाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन उसको मालूम है कि है लोग, इसलिए उनको परेशान करने के लिए वो ऐसा करेगा। आने वाले दिनों में जो होगा वो तो होगा, लेकिन बहुत ध्यान समझना, ऐसी परिस्थिति पहले हो चुकी थी। नबूकदनेस्सर राजा जो था वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा था। इज़राइल के लोग जो थे वो वहाँ पर गुलाम बने हुए थे, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, बहुत ध्यान समझना परमेश्वर का वचन कि जब नबूकदनेस्सर ने इज़राइल के लोगों को अपने कब्जे में ले लिया, गुलाम बना दिया, लेकिन उससे पहले इज़राइल में कुछ घटना हुई थी। हम बाइबल में पढ़ते हैं दूसरा इतिहास, इसका 36वां अध्याय, दूसरा इतिहास इसका 36वां अध्याय 17 से 20 तक पढ़ दो। जब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की। यहोवा ने सबों को उनके हाथ में कर दिया, क्या छोटे क्या बड़े। परमेश्वर के भवन के सब पात्रों, यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उन्हें सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गए उन्हें वो बेबीलोन को ले गया और फारस के राजा के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोतों के अधीन रहे। हाँ, अभी देखो नबूकदनेस्सर आया, उसने वहाँ का जो परमेश्वर का भवन था उसको जला दिया, बहुत लोगों को तलवार से मार दिया, जो बचे उन सभी को गुलाम बना दिया। इधर ध्यान रखो, उन सभी को गुलाम बना दिया। अभी ऐसी घटना हुई उससे पहले, क्योंकि ऐसी ही घटना एंटीक्राइस्ट के वक्त भी होगी। वो भी सारे चर्चों को जला देगा, बहुत लोगों को तलवार से मार देगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन ऐसी घटना नबूकदनेस्सर के वक्त हो गई थी। लेकिन ये घटना होने से पहले क्या हुआ था, हम पढ़ते यिर्मयाह का पुस्तक, यिर्मयाह उसका 21वां अध्याय, यिर्मयाह 21, और अच्छे से पढ़ो 3 से 7। तो यिर्मयाह ने उनसे कहा, तुम सिदकिय्याह से यूं कहो। उस वक्त सिदकिय्याह राजा था जब नबूकदनेस्सर ने उसके ऊपर हमला किया था। हाँ, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथों में है, जिनसे तुम बेबीलोन के राजा शहरपनाह के बाहर घेरने वाले बस्तियों से लड़ रहे हो, उनको मैं लौटा कर इस नगर के बीच में इकट्ठा करूंगा। और मैं स्वयं हाथ बढ़ाकर और बलवंत भुजा से और क्रोध और जलाहट और बड़े क्रोध में आकर तुम्हारे विरुद्ध लड़ूंगा। मैं इस नगर के रहने वालों को, क्या मनुष्य क्या पशु, सबको मार डालूंगा और बड़ी मरी से मरेंगे। इसके बाद यहोवा की यह वाणी है, हे यहूदा के राजा सिदकिय्याह, मैं तुझे तेरे कर्मचारियों और लोगों को वरन जो लोग इस नगर में मरी तलवार और महंगी से बचे रहेंगे, उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और उनके प्राण के शत्रुओं के वश में कर दूंगा और वह उनको तलवार से मार डालेगा। उन पर न तो वह तरस खाएगा, न कुछ कोमलता दिखाएगा और न कुछ दया करेगा। हाँ, अभी ध्यान समझो, यिर्मयाह ने भविष्यवाणी पहले की थी, सिदकिय्याह सुधर जाओ, इस्राएल सुधर जाओ, अच्छे से परमेश्वर में चलो, परमेश्वर क्या क्या कार्य करो, और अगर नहीं करोगे तो सिदकिय्याह राजा सुन ले, कसदियों का राजा नबूकदनेस्सर आएगा, तुम्हें मार देगा, तुम्हें खत्म कर देगा। जो अकाल से बचेंगे, जो तलवार से बचेंगे, उनको वो नबूकदनेस्सर खत्म कर देगा, उनको गुलाम बना देगा। ये सारी भविष्यवाणी जो है वो होने से पहले परमेश्वर ने बता दिया था। ऐसा हो उससे पहले परमेश्वर ने बता दिया, अच्छे से जीवन जियो वरना ऐसा तुम्हारे साथ होगा। आज भी एंटीक्राइस्ट खड़ा होगा, उससे पहले कौन लोग उसकी बातों में फंसेंगे, किन के ऊपर विपत्तियां आएगी, कितने लोग उस विपत्ति में से बचा लिए जाएंगे,
वो सारी बातें आज भी बताई हुई है। और आगे पढ़ते हैं यिर्मयाह के पुस्तक में, यिर्मयाह उसका 27वां अध्याय और 10 से 15 अच्छे से और जल्दी से पढ़ो। 10 से 15। हाँ, यिर्मयाह 27 10 से 15। क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, हाँ। जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ और मैं आप तुमको दूर करके नष्ट कर दूं। परंतु जो जाति बेबीलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर लेकर उसे अधीन रहेगी, उसको मैं उसी के देश में रहने दूंगा। परमेश्वर बोलते हैं जितने लोग उस नबूकदनेस्सर के पास गुलाम बनकर चले जाएंगे, उनका अधीन हो जाएंगे, बोले उनको मैं वहां पर बचा लूंगा। और वह उसमें खेती करती हुई बसी रहेगी। यहोवा की यही वाणी है। यहूदा के राजा सिदकिय्याह से भी मैंने ये बातें कही, अपनी प्रजा समेत तू बेबीलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर ले। हाँ, परमेश्वर ने बोला सिदकिय्याह तू भी गुलाम बन जा, बोले नबूकदनेस्सर का गुलाम बन ले। अगर गुलाम बन जाएगा मैं वहां तुझसे बचा लूंगा। फिर और उसकी प्रजा के अधीन होकर जीवित रहो। जब यहोवा ने उस जाति के विषय जो बेबीलोन के राजा के अधीन न हो, यह कहा है कि वह तलवार महंगी और मरी से नष्ट होगी। हाँ, अगर तुम नबूकदनेस्सर का अधीन नहीं होंगे तो बोले तुम लोग मार दिए जाओगे। तो फिर तू क्यों अपनी प्रजा समेत मरना चाहता है? जो भविष्यवक्ता तुझसे करते हैं, तो उसको बेबीलोन के राजा के अधीन न होना पड़ेगा। उनकी मत सुन, क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। वे मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं और इसका फल यही होगा कि मैं तुझको देश से निकाल दूंगा और तू उन नबियों समेत जो दूध से भविष्यवाणी करते हैं नष्ट हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर बोलते हैं लोग झूठी भविष्यवाणी करते हैं। सिदकिय्याह तेरे पास जो भविष्यवक्ता आते हैं वो झूठे, वो तुझसे बोल रहे ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, परमेश्वर तो विजय दिलाएंगे, परमेश्वर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन बोले वो सारे झूठे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, यिर्मयाह बोल रहे कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है और मैं बोलता हूँ कि उसके अधीन हो जा तो तू जिंदा रहेगा, वरना तू मार दिया जाएगा। आज भी लोग यही झूठी भविष्यवाणी, परमेश्वर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे, हमारा रैप्चर हो जाएगा, हम उठा लिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो सच्ची बात है वो परमेश्वर बता रहे। थोड़ा दिमाग लगाओ तो भी पता चल जाता है। बिना किसी भविष्यवक्ता भी अगर हम बाइबल पढ़े तो भी हमको पता चल सकता है कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। उस वक्त भी परमेश्वर ने बहुत बताया। और आगे पढ़ते हैं यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 32वां अध्याय और 1 से 5 पद। यिर्मयाह 32 1 से 5। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर के राज्य का 18वां वर्ष था, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उस समय बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था और यिर्मयाह भविष्यवक्ता यहूदा के राजा के भवन में पहरे के आंगन में कैदी था, क्योंकि यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने यह कहकर उसे कैद किया था, तू ऐसी भविष्यवाणी क्यों करता है? यहोवा यूं कहता है, देखो मैं यह नगर बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा, वह इसको ले लेगा और यहूदा का राजा सिदकिय्याह कसदियों के हाथ से न बचेगा, परंतु वह बेबीलोन के राजा के वश में अवश्य ही पड़ेगा। और वह और बेबीलोन का राजा आपस में आमने सामने बातें करेंगे और अपनी आंखों से एक दूसरे को देखेंगे और वह सिदकिय्याह को बेबीलोन में ले जाएगा और जब तक मैं उसकी सुधि न लूं, जब तक वह नहीं रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, चाहे तुम लोग कसदियों से लड़ो भी तो भी तुम्हारे लड़ने से कुछ न बन पड़ेगा। देखो, बहुत ध्यान समझना, ये परमेश्वर की वाणी थी। ऐसा नहीं था नबूकदनेस्सर अच्छा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या बोला, उसका अधीन हो जाओ, मतलब उसके गुलाम बन जाओ। यिर्मयाह के जरिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी करवाई थी। दूसरे इतिहास उसके 36वें अध्याय में जो हमने पढ़ा, अगर 10 से पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा था कि सिदकिय्याह वो यिर्मयाह के वचन को अधीन नहीं हुआ। परमेश्वर बोला उसके गुलाम बन जाओ। और अब भी ऐसा होने वाला है, एंटी क्राइस्ट के अधीन हो जाओ। अधीन होने का मतलब परमेश्वर ये नहीं कह रहे
वो जैसा बोले वैसा करना, उसकी मूर्ति की पूजा करना, उसकी मुहर ले लेना। परमेश्वर ये कहना वो तो होगा ही होगा, आप कुछ भी करो होगा ही होगा। लेकिन उस वक्त भी झूठे भविष्यवक्ता थे जो सिदकिय्याह को बोलते नहीं सिदकिय्याह हमारे परमेश्वर ऐसे होने देंगे यार, क्या परमेश्वर ऐसा बोले कि तुम गुलाम बन जाओगे? नहीं यार, परमेश्वर तो छुड़ाने वाले परमेश्वर है, वो हमें ऐसी विपत्ति में क्यों डालेंगे, वो तो हमको बचा लेंगे। आज भी ऐसे झूठे लोग जो बोल रहे रैप्चर हमें उठा लिया जाएगा, हमें कुछ नहीं होगा, हम उठा लिए जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। बहुत ध्यान समझना। उस वक्त भी थे और सिदकिय्याह को भी ऐसा, हाँ यार बात तो सही है, हमारे परमेश्वर इतने बोले यार ऐसा होने देंगे यार? अरे क्या परमेश्वर ऐसी भविष्यवाणी करे कि तुम गुलाम बनो, तुम गुलाम बनो? और जब मिस्र देश में गुलाम थे तो छुड़ाया हमको, गिदोन के हाथ से भी छुड़ाया, मिदानी के हाथ से, यफ्ता के हाथ से छुड़ाया, शमसून के हाथ से छुड़ाया हमको। अरे परमेश्वर छुड़ाने वाले परमेश्वर, वो ऐसा बोले सामने गुलाम बनो, गुलाम बनो। लेकिन ये क्लेश काल वो परीक्षा का वक्त है। परमेश्वर अपने लोगों को परखना चाहते कि तुम कितना मुझसे प्रेम करते हो। ये परखने के लिए परमेश्वर ऐसा होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में कचरा इकट्ठा नहीं करने वाले, वो कचरे को तो बाहर ही निकाल देने वाले। ये आग में से हमको गुजरना ही है, उसमें से हमको पसार होना ही है। लेकिन लोग जो है ऐसी झूठी भविष्यवाणी करते हैं, नहीं सिदकिय्याह कुछ नहीं होगा, परमेश्वर क्या गुलाम बने। और इसलिए ये यिर्मयाह को मारता था, उसको कैद कर रखता था, कुएं में डाल देता था, कीचड़ में डाल देता था। बोले झूठी भविष्यवाणी करता है, क्या हमारा परमेश्वर ऐसा है? ऐसा नहीं था, सिदकिय्याह को परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं था। लेकिन ये बात उसके समझ में नहीं आ रही थी, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर को गुलाम बनाने को बोले? अरे है, कोई कारण है। और जितने लोग गुलाम बनकर अधीन हो गए परमेश्वर के वचन को, चलो गुलाम बनकर चले जाते। दानिएल भविष्यवक्ता उन्हीं में से थे, हनन्याह मिशाएल अज़ारिया उन्हीं में से थे। नबूकदनेस्सर मूर्ति बनाई ना उस वक्त भी, नबूकदनेस्सर भी बोला ने मेरी मूर्ति की पूजा करो, और ना पूजा करे तो उसको आग की भट्ठी में डाल दिया जाए। एंड का ऐसा बोलेगा बंदूक की गोली से मार दूंगा, और क्या, वो क्यों आग जलाए? जैसा जमाना वैसा होगा, वो चाहे कुछ भी करे। लेकिन नबूकदनेस्सर भी एंटी क्राइस्ट ही था उस वक्त, समझ लो, पूरे वर्ल्ड पर राज करा था। उससे बोला मेरी मूर्ति की पूजा ना करे, उसको आग की भट्ठी में डाल दिया जाए। तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हनन्याह मिशाएल अज़ारिया, ये तीनों पकड़े गए ना, आग की भट्ठी में डाल दिए गए। तो क्या हुआ? बच गए। परमेश्वर विपत्ति में से बचाएंगे हमको। तभी तो पता चलेगा ना कि चारों ओर ऐसी बातें हो रही है, तब क्या होता है देखते। परमेश्वर अपने लोगों को परखने के लिए वो ये काम करेंगे। और प्रकाशित वाक्य 3:10 में जो हमने पढ़ा ना, वहाँ पर ऐसा ही लिखा है, हमको परखने के लिए, दुनिया को परखने के लिए जो क्लेश काल आने वाला है, उसमें से हमारे परमेश्वर जो है वो हमको बचाएंगे। दूसरा राजा आया दारा, वो भी बोलता है मेरी पूजा नहीं करोगे तो बोले सिंहों के बिल में डाल दिया जाएगा। देखो परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला था कि उनके अधीन होना मतलब मेरे विरोध में भी आज्ञा कर तो मान लो, वो नहीं। अधीन होना मतलब चुपचाप गुलाम बन जाओ, उनके खिलाफ लड़ो मत, क्योंकि वो राज उसको दिया ही गया है। तो एंटी क्राइस्ट को राज दिया ही गया है, उसके लिए 7 साल दिए है तो दिए ही है। हाँ, परमेश्वर ने बोला मैं वो दिन कम कर दूंगा, अभी कितने दिन कम करेंगे वो परमेश्वर जाने, लेकिन उसके हाथ में राज आने वाला है, आने वाला है तो आने ही वाला है। आप उसके साथ लड़कर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर बोलते उसके अधीन हो, चुपचाप ग्रहण कर लो कि हाँ वो आने वाला है, उठने वाला है, ये ग्रहण करो। अभी आपको बताया जाए, दोपहर में बाहर निकलोगे 44 डिग्री तापमान है, 44, इतनी गर्मी लगती, इतनी गर्मी लगती, इतनी धूप, ये वो, इतना होगा उतना होगा, ऐसा होगा। अभी जब बाहर निकलोगे तो पूरी तैयारी के साथ ही निकलोगे। नहीं यार, वो तो घर के अंदर से ऐसे धूप लगती है, बाहर तो निकलोगे इतना ठंडा ठंडा लगता है, और बाहर निकले तो क्या होगा, फिर मर जाएंगे तुरंत। जितने लोग ऐसा मानते हैं ना कि एंटी क्राइस्ट के समय में हम है ही नहीं, ये बाइबल लिखा किसके लिए गया? जो नहीं मानते उनके लिए।
अभी उस वक्त क्या होना है, तो विश्वास को क्या लेना देना जब है ही नहीं तो परमेश्वर लिखे भी क्यों? जो विश्वासियों के साथ होने वाला है वही लिखा है बाइबल के अंदर। तो सीधी सी बात है, हमें इसको समझना है। दानियल ने फिर भी 3 बार प्रार्थना की, राजा की पूजा नहीं की, सिंहों को बिल में डाल भी दिए गए, बच गए। तो एंटी क्राइस्ट के वक्त हमारे परमेश्वर जो है वो हमें बचा सकते हैं, उनके अंदर ये शक्ति है। लेकिन हनान्याह मिसाएल अज़ारिया ने कहा, ना बचाए तो ना सही, लेकिन तेरी मूर्ति की पूजा नहीं, बस हमें ऐसे बने रहना है, चाहे हम मर जाएंगे तो भी क्या। जैसे ही गोली मार दी, ओ प्रभु आप डायरेक्ट हम तो उनके सामने, हम तो वहाँ जाकर धन्यवाद एंटी क्राइस्ट तेरा धन्यवाद, हम तो आ गए ऊपर, हमारा तो काम हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो जो है वो है ही, लेकिन जो लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं, वो सही में गलत है, ऐसी कोई बात बाइबल में नहीं है। अभी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना। जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती उसका 13वां अध्याय, और हमने पढ़ा था 1 से लेकर 9 पद। अभी वहाँ तो बीज बोने वाले की बात की है, और मालूम नहीं हम वहाँ एंटी क्राइस्ट के पास जाकर आए। बीज बोने वाला बीज बोने के लिए बाहर गया। कुछ बीज जो है रास्ते के किनारे पर पड़े, और बोले पंछी आकर वो बीज जो है वो चुप कर चले गए। दूसरे बीज जो थे वो पथरीली ज़मीन पर गिरे, मिट्टी तो थी ऊपर, इसलिए तुरंत वो उग गए, क्योंकि जो बीज थे वो गहराई में नहीं गए थे, इसलिए तुरंत पौधा बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही सूरज बाहर आया, जैसे ही उसके ऊपर धूप पड़ी, वो तुरंत सूख गया, क्योंकि उसकी जड़ नीचे नहीं थी, और इसके कारण वो खत्म हो गया। तीसरे बीज जो थे वो ऐसी जगह पर गिरे जहाँ पर कांटे थे, झाड़ियाँ थी, और वो पौधा उगा, पौधा बाहर निकला, लेकिन साथ में ये कांटे भी बढ़े, झाड़ियाँ भी बढ़ने लगी, और उससे ज़्यादा ये लोग बढ़े और उसको दबोच लिया, और बिना फल दिए वो भी खत्म हो गया। लेकिन कुछ बीज जो थे वो अच्छी ज़मीन पर गिरे, और उन्होंने, किसी ने 30 गुना, 60 गुना, किसी ने 100 गुना फल जो है वो दिया। ये प्रभु ने एक दृष्टांत दिया, और दृष्टांत का मतलब होता है कहानी, जिसके जरिए परमेश्वर कुछ सिखाने के लिए जा रहे हैं। कहानी के बाद हमें पूछना होता है कि परमेश्वर अभी इसके बाद क्या है, ये जो आपने कहानी बताया उसका मतलब क्या है। सभी को तो हाँ क्या बात है, बच्चा है तो कहानी सुनने को, सभी लोग अपने अपने घर चले गए। फिर चेरों को तो पता चल गया कहानी ऐसे नहीं, प्रभु उसने बोली, प्रभु हमको बताओ ना, आप क्या कहना चाहते थे, आप क्या कहना चाहते थे। प्रभु ने उनको बताया जो आगे लिखा हुआ है, हम पढ़ते मत्ती उसका 13वां अध्याय, और पढ़ो तो 19 से। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई परमेश्वर का वचन सुनकर नहीं समझता, इसका मतलब जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। जो कोई सुनता है और नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, हाँ, उसके मन के अंदर जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। उससे वो दुष्ट मतलब शैतान जो है वो छीन कर चला जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, जो मार्ग के किनारे बोया गया था। इसको ध्यान से समझो। इसका मतलब ये हुआ, एक इंसान या एक इंसान का समूह या कुछ प्रजा या तो कुछ लोग, वो रास्ते के किनारे के समान है। जब परमेश्वर के लोग वचन बोलते हैं, जब परमेश्वर का दास वचन पुकारता है, तो क्या होता है, ये लोग सुनते हैं, यार क्या बोला है पता ही नहीं चला, अंदर चले गए थे हृदय में, मन के अंदर, लेकिन समझ में नहीं आया बोला क्या। तो शैतान क्या बोल करता है, ये लोग कुछ समझे उससे पहले उनके अंदर से निकाल कर चले जाते हैं, और उनके अंदर वो वचन रहते ही नहीं। इसका मतलब जमीन कौन है, इंसान लोग, वचन सुनने वाले लोग। दूसरे कुछ ऐसे हैं, पढ़ो तो आगे। पर जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो पथरीली जमीन की तरह होते हैं,
उनका दिल पत्थर के समान होता है। वचन गिरे अंदर, तुरंत, अरे क्या बात है, आप तो क्या बढ़िया सिखाया परमेश्वर के दास ने, बस अभी तो ऐसा ही, तुरंत मान लिया। और हल्का कुछ हुआ, हल्का सा बुखार है, डॉक्टर आ जाओ घर में, मैं नहीं आ सकता वहाँ पर, तुरंत ही बात खत्म हो गई। हल्की सी धूप क्या है, कौन परमेश्वर, कौन सर्वशक्तिमान, सब कुछ खत्म, छोड़ दिया परमेश्वर को। ऐसे भी लोग हैं। तीसरे लोग ऐसे हैं कि झाड़ियों के समान, बीज गिरे, परमेश्वर के वचन आए, पौधा भी निकला, बड़ा भी सही, साथ साथ में चिंता, कल क्या करेंगे, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, उसको ट्यूशन करवाना है, हाँ उसको तो मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, उसको तो मैं वकील बनाना चाहता हूँ, उसको तो मैं इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, कहाँ से फीस लेकर आएंगे, कहाँ से ये करेंगे, कहाँ से वो करेंगे, ये वचन छोड़ो यार, इसको कुछ तो घपला करना ही पड़ेगा, परमेश्वर को छोड़कर कुछ और काम तो करना ही पड़ेगा। और वो लोग भी परमेश्वर को छोड़ देते। और चौथे लोग कौन है, जो अच्छी जमीन है, चाहे 30 गुना लेकिन फल तो लाते हैं, चाहे 60 गुना लेकिन फल तो लाते हैं, चाहे 70 गुना फल तो लाते हैं, कोई तो 100 गुना फल लेकर आता है। एक बीज 30 लेकर आया, एक बीज 60 बीज लेकर आया, एक बीज 70 बीज लेकर आया, एक बीज 100 बीज लेकर आया। अच्छे लोग सुनते भी है, मानते भी है। ये चारों जमीन जो है वो इंसान है। अभी मैं 3 की बात कर रहा हूँ, चौथे वाले तो अच्छे हैं, पवित्र आत्मा वाले, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। बाकी के जो 3 लोग हैं वो कैसे लोग हैं, समझ लेना। आज कोरोना, लॉकडाउन, कर्फ्यू, आराधना बंद, ये 3 वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा है अभी मेरी पत्नी मेरे साथ तो रहती है, अच्छा है अभी मेरा पति तो मेरे साथ रहता है, कितना अच्छा हुआ लॉकडाउन। ये यार क्या हर संडे मीटिंग, सोमवार को मीटिंग, मंगलवार को मीटिंग, ये अच्छा अभी तो साथ में रहने को मिल गया। ये 3 लोग ऐसे हैं, वो ध्यान समझना है एक वचन को कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर हमको क्या कहना चाहते हैं। इनको आराधना से कोई मतलब नहीं है, तो बोझ लगता था इनको, परमेश्वर क्या क्या कार्य बोझ लगती थी, ये तो मसीह थे इसलिए जाते थे, वरना इनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। सुनते थे, आनंद भी करते थे, पौधा भी निकल आता था, लेकिन दब भी जाता था, सुख भी जाता था, शैतान आकर अंदर से निकाल कर लेकर भी जाता था। इनके अंदर परमेश्वर वाली कोई भी बात नहीं थी। क्या लॉकडाउन में या आराधना नहीं होने में या वचन नहीं सुनने में इन 3 को कोई परेशानी होगी? होगी कोई परेशानी? परेशानी किसको है? जो 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल लाता है, परेशानी इसको है, परेशानी उसको है। उसको ऐसा लगता है कि कब ये मीटिंग जो है वो मीटिंग शुरू हो जाएगी, उसको ऐसा है कब आराधना जो है वो आराधना शुरू हो जाएगी। जो 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल लाता है, उसको ऐसा है कि कब ये परिस्थिति चली जाए और कब हम परमेश्वर की आराधना जो है वो हम करें। दानियल बचाए गए क्योंकि उनकी प्रार्थना सिंहों के बिल में गए तब नहीं थी, उनकी प्रार्थना शुरू से थी। लेकिन बाकी के इजरायली कैसे थे? हनान्याह, मिसाएल, अज़ारिया पकड़े गए, आग से बचाए गए। आग में गिरने के बाद प्रार्थना करने का मौका नहीं था। प्रार्थना कब से करते थे? पहले से करते थे। जो आपके आसपास जो ऐसी 3 जमीन वाले हैं ना, उसकी फिक्र ना करो, उससे दूर रहो, उसको छोड़ो, आप प्रार्थना में बने रहो, आप प्रार्थना में बने रहो। कहीं उनको मसीह में लाने के लिए कहीं तुम्हारी खुद की प्रार्थना बंद ना हो जाए, तुम्हारा खुद का बाइबल वचन बंद ना हो जाए। इसलिए उन 3 की फिक्र छोड़ो, उनको मानना है तो माने, उनके लिए प्रार्थना करो, कोई बात नहीं, उनसे प्रेम करो, कोई बात नहीं। लेकिन उनकी वजह से अगर आप परमेश्वर में नहीं रहोगे तो कल सिंहों का बिल आएगा तो सिंह खा जाएंगे आपको। आग की भट्ठी आ जाएगी तो वो आपको जला देगी, वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। आप ही बोलोगे हाँ मूर्ति कहाँ लाओ, मैं तो अभी गिरता हूँ। आप भी उनके समान हो जाओगे। अभी से प्रार्थना में रहो,
चाहे परिस्थिति कैसी भी, दानियल की परिस्थिति कैसी भी थी, लेकिन जिस तरह से वो प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थना जो है वो उन्होंने नहीं छोड़ी। प्रार्थना में वो बने रहे, अपना फल जो है वो फल देते रहो, चाहे 30 गुना देते हो, चाहे 60, 70, 100 गुना जितने भी देते हो, लेकिन फल जो है वो फल देते रहो। आप जूते पहनकर कितने भी बड़े बड़े पत्थरों में चल सकते हो, लेकिन आपके जूते के अंदर एक छोटा सा भी कंकर होगा ना, आप नहीं चल पाओगे। बाहर से कोई आपको नहीं मार सकता, एंटीक्राइस्ट आपको नहीं मार सकता, लेकिन ये 3 तरह के लोग जो हमारे मसीह समाज के हैं वो आपको पक्का मार सकते हैं। और इसलिए किसी के ऊपर भरोसा मत करो, किसी झूठी भविष्यवाणी के ऊपर भरोसा मत करो, बस अपना जो फल देने का काम है वो करते रहो। ऐसे लोगों से जो है वो बचते रहो, क्योंकि ये लोग ऐसा कहते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय और उसका 3 पद। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। उनके ऊपर अचानक विनाश आ पड़ेगा। ध्यान से समझना इस बात को, और इसीलिए संभल कर रहना। कल ही एक बात मैंने देखने में आई, और बात ऐसे देखने में आई कि एक भाई साहब जो थे बोल रहे थे, बोले रैप्चर है। रैप्चर को मैं भी मानता हूँ, ऊपर उठा लिया जाना, वो तो है ही है, लेकिन वो मसीह के विरोधी से पहले नहीं, वो आखिरी दिन है, उससे पहले नहीं है। और इस भाई साहब ने ऐसा बोला, आज मैं तुम्हारे सारे डाउट दूर कर दूंगा जो लोग इस बात को नहीं मानते। तो मैंने बोला चलो देखते हैं। मेरे तो एक सवाल है, मेरे तो बहुत सारे सवाल है, इसलिए मैंने उसको देखना चाहा। काफ़ी 27 मिनट का उसका वीडियो था, और उस खुद के पास कोई भी ऐसी आयत नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे उसने बोलता रहा। मालूम ने कैसी कैसी भाषा में वो समझाता रहा, ऐसा है वैसा है। जो परमेश्वर ने वो पर्व की बात की थी, जो 7 पर्व पुराने नियम में है, उसमें से एक पर्व था कि पहला जो फल है उसकी पूली का पर्व, उसको मालूम कि कैसे इसने रैप्चर के साथ जोड़ दिया। मालूम नहीं किस तरह से जुड़ा, कोई आयत नहीं उसके पास कि यहाँ से वो जोड़ सके कि हाँ देखो ये आयत से मैं आपको पक्का बोलता हूँ ऐसा ही होगा, एक भी आयत नहीं उसके पास। लेकिन बार बार रैप्चर होगा, रैप्चर में सारा आपको निकाल, रैप्चर का मतलब बता दिया उसने, उसका लैटिन शब्द बता दिया, उसका ग्रीक वर्ड बता दिया उसने। उठाया जाना मतलब उठा लिए जाएंगे, अरे उठा लिए जाएंगे। और मुझे लगा कि कितने लोग होंगे जो इसके पीछे बहक जाते होंगे। ये वो 3 तरह की ज़मीन में से है जिनके पास फल नहीं है, और इसलिए बाहरी समस्या से तो आप लड़ सकते हो, लेकिन आपके अंदर ऐसे जो लोग बैठे 3 तरह की ज़मीन के लोग ऐसे आपको गिरा सकते हैं। और इसलिए सिर्फ बाइबल के ऊपर भरोसा रखो, सिर्फ बाइबल के अनुसार चलो, ताकि आप बचाए जाओ। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु सुखा के झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है। मेरे प्रियो, रैप्चर है, लेकिन वो आखिरी दिन है। परमेश्वर हमारी परीक्षा करने के लिए उस क्लेश काल में से हमको पक्का लेकर जाएंगे। लेकिन ऐसे क्लेश काल में तो इजराइल लोग बरसों पहले रह चुके हैं मिस्र देश में, लेकिन सारे विपत्तियां से वो बचाए गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो क्या वो परमेश्वर हमें क्लेश काल में बचाएंगे नहीं? अगर वो मसीह का विरोधी, जिसके पास शैतान का सामर्थ्य है, उसके पास अगर इतना सामर्थ्य, तो परमेश्वर तो उससे कई गुना ज़्यादा सामर्थ्य है। क्या वो हमें अपने सामर्थ्य से नहीं भरेंगे? ये क्यों लोग क्लेश काल से डरते हैं? क्लेश काल हमें शुद्ध करने के लिए। मेरे प्रियो, डरना नहीं है,
उसमें से बिंदास से गुजरना है, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप मसीह में हो, एंटी क्राइस्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। और इसलिए जो बहकी बहकी बातें करते हैं उसमें मत फंसो। वो 3 तरह की जो जमीन है, जिनको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए अपनी समझ से चलते हैं। जो खुशी से परमेश्वर के वचन को मान तो लेता है, लेकिन थोड़ी सी धूप पर डर जाता है, मुरझा जाता है। और तीसरे लोगों को चिंता ही इतनी है, क्या करेंगे एंटी क्राइस्ट में, क्या करेंगे, और वही चिंता के कारण रास्ता निकालते बीच में से, ऐसा होगा, परमेश्वर नहीं होने देंगे। ये सब गलत है। नबूकदनेस्सर के वक्त ऐसा ही था, लेकिन परमेश्वर के लोग फिर भी बचाए गए। यिर्मयाह का किसी ने नहीं माना था उस वक्त, लोग झूठी का मानते थे। लेकिन मेरे प्रिय, सब कुछ इसलिए लिखा गया ताकि हमें पता चले, हमें चेतावनी मिले, और इसलिए मानो और बचो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर